हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। संविधान की शपथ के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। सीमा पर भारत ने चीन को झुकने पर मजबूर किया। भारत की ताकत देखते हुए लद्दाख की गलवान घाटी में मौजूदा जगह से चीन अब पीछे की तरफ जा रहा है। भारतीय सेना के पराक्रम का दुनिया लोहा मान रही है और संदेश यह जा रहा है कि भारत की मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति के सामने चीन पीछे हटने को मजबूर हुआ है। लेकिन देश में विपक्ष के बड़े नेता हैं राहुल गांधी, इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। राहुल गांधी ने चीन के साथ हुई भारत की बातचीत को लेकर सरकार को राष्ट्रहित के लिए उसका कर्तव्य याद दिलाया है और गिनकर मोदी सरकार से 3 सवाल पूछे हैं। तो आज संविधान की शपथ में चर्चा इस पर कि क्या राहुल गांधी के ये सवाल देश हित में हैं या फिर कोरी राजनीतिक मौकापरस्ती। तलाशेंगे जवाब कि आखिर सुलझते हुए सीमा विवाद पर सवाल आखिर क्यों हैं। गलवान में चीनी सेना के पीछे हटने के समझौते पर राहुल गांधी के सवाल। चीनी राजनयिक और एनएसए अजीत डोभाल की बातचीत में विवाद सुलझाने की बनी थी सहमति। राहुल का सरकार से पहला सवाल, यथास्थिति को लेकर चीन पर दबाव क्यों नहीं डाला गया। 4 से फिगर 8 तक भारतीय सेना जो कि पेट्रोलिंग करने जाती थी वो नहीं कर पा रही। वहां से उन्होंने अभी चीन सेना को पीछे हटने का कोई प्रमाण नहीं है, कोई सबूत नहीं है। राहुल का दूसरा सवाल, चीन हमारे भूभाग में 20 निहत्थे जवानों की हत्या को कैसे सही ठहरा पा रहा है। राहुल का तीसरा सवाल, गलवान घाटी में हमारी क्षेत्रीय संप्रभुता का जिक्र क्यों नहीं। क्या भारत ने ये स्पष्ट किया कि गलवान वैली भारत का अटूट अंग है। राहुल गांधी हर वक्त इस तरह की बातें करते हैं जिससे भारत की बदनामी, भारत की योजनाओं की बदनामी, भारत की सरकार की बदनामी, भारत के प्रधानमंत्री की बदनामी। जितना हमारे दुश्मन देश भारत को बदनाम नहीं करते, उससे ज्यादा इस देश के विपक्ष के एक नेता राहुल गांधी इस तरह का बयान देते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं। चीन विवाद पर सरकार को घेर रहे राहुल गांधी अब खुद भी आए कटघरे में। ये खुलासा किया है राहुल गांधी एक रक्षा स्थायी कमेटी के सदस्य होने के नाते अपने कर्तव्य को नहीं निभाया है। कुल कमेटी के 11 बैठकें हुई 1 साल के अंदर। किसी एक मीटिंग में भी राहुल गांधी शरीक नहीं हुए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, राहुल बैठक में जाते नहीं, सिर्फ देश का मनोबल गिराते हैं। राहुल जी किसी कमेटी में आते हैं कि नहीं आते हैं उनका निर्णय है। सदस्य अगर मानता है कि मैं कुछ और काम करूं तो बेहतर है, तो ये उसका निर्णय होता है। दूसरी विपक्षी पार्टियों ने कहा, चीन विवाद बीजेपी कांग्रेस की नूरा कुश्ती नहीं। Our point is India-China standoff is not an issue between BJP and Congress, and it is an issue for all political parties. आखिर सुलझते सीमा विवाद पर सवाल क्यों। मैं आपका खास मेहमानों से परिचय कराती हूं। कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता गौरव बल्लभ हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर संगीत रागी इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। जेडीयू के नेता अजय आलोक हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा साहब मौजूद हैं और पूर्व राजनयिक विवेक काटजू साहब इस चर्चा में मेरे साथ शिरकत कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले प्रोफेसर गौरव बल्लभ, मैं चाहती हूं आप मेरे दर्शकों को ये बताएं कि राहुल गांधी का ये जो ट्वीट है जिसमें राहुल गांधी ने 3 सवाल सीधे मोदी सरकार पर दागे हैं, उसमें वो शुरुआत में कह रहे हैं कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है, भारत सरकार का कर्तव्य इसकी रक्षा करना है। पहले आप ये बता दीजिए कि आपको भारत सरकार को, मोदी सरकार को ये याद क्यों दिलाना पड़ रहा है। देखिए, पहले तो वाजपेयी जी याद दिला देते थे राजधर्म की,
आडवाणी जी को भेज दिया इन्होंने ओल्ड एज होम में, तो अब हमको ही याद दिलाना पड़ता, वरना इनके पुराने नेता दिला देते याद। मुख्य मुद्दा क्या है रोमाना जी, कि जो भारत के विदेश मंत्रालय ने अपनी एक रिलीज जारी करी है, उसमें कहीं भी यथास्थिति का जिक्र तक नहीं किया गया। मेरे सामने वो कागज है, स्टेटस को एंटी बिफोर 1 अप्रैल 2020 का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। क्या हम ये मान लें कि जो अब यथास्थिति है वही नई यथास्थिति है? क्या हम ये मांग नहीं करें कि जो भूमि भारत माता की सरजमी थी वहां पे अब चीनी सेना हमेशा के लिए रहेगी? ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न रोमाना जी, भारत की ही प्रेस रिलीज की बात कर रहा हूं मैं। भारत अपनी प्रेस रिलीज में ये तक नहीं बोल पाता है कि 20 जवानों की शहादत हुई, वो गलत था, उनका उल्लेख तक नहीं किया जाता है। तो और चीन अपनी प्रेस रिलीज में कह रहा है कि हमने बिल्कुल सही किया, तो इसका मतलब आपने मान लिया कि जो 20 जवानों की शहादत हुई वो सही हुई। मैं तो सरकार के कागज की बात कर। और नंबर तीसरी बात कि गलवान वैली, इसमें कोई डिस्प्यूट ही नहीं था, भारत माता की सरजमी को, उसका जिक्र तक नहीं किया किस प्रेस रिलीज में कि ये टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सॉवरेंटी है, भारत के अंतर्गत आएगी, ये किसी और देश में नहीं जा पाएगी। तो ये 3 प्रश्न पूछना रोमाना जी मुझे लगता है देश हित में भी है, और सरकार को जो राजधर्म वाजपेयी जी याद दिलाया करते थे, हमने पूछा है कि भैया इन तीनों पे क्यों आप झुक तो आप ये कह रहे हैं कि रूटीन में याद नहीं दिला रहे हैं, बल्कि ये जो प्रेस रिलीज आई है कल बातचीत के बाद, इसको पढ़कर आपको लगा कि याद दिलाना चाहिए। मैं इस पर इससे पहले पॉलिटिकल रिएक्शंस लूं, मैं अपने एक्सपर्ट्स के पास जाना चाहती हूं, और मुझे लगता है पहले काटजू सर प्लीज आप आइए, और आपने भी सर यकीनन वो प्रेस रिलीज पढ़ी होगी भारत सरकार की तरफ से भी और चीन की तरफ से भी जो जारी की गई है। इनको पढ़कर सर ये 3 सवाल जो कांग्रेस पार्टी पूछ रही है, क्या आपको लगता है कि ये सवाल वाजिब हैं, बनते हैं? देखिए, मैं इसके मामले की राजनीति में तो कतई नहीं जाना चाहता। वो प्रेस रिलीज मैंने भी देखी है। उस प्रेस रिलीज में एक जो बातचीत अभी तक हुई है उसका वर्णन है, और अब ये मुझे लगता है संतोषजनक है कि अब दोनों देशों ने ये तय किया है कि सेनाएं जो हैं वो पीछे हटें और मामला बातचीत के जरिए सुलझाया जाए। लेकिन इसके साथ साथ हमारे लिए सामरिक दृष्टि से ये आवश्यक है कि जो पहले की स्थिति थी, चीन का अग्रसर रूप के पहले की चीन के आक्रमण के, क्योंकि मैं तो समझता हूं जो उन्होंने कदम उठाए, जिस तरह हमारे जवानों की शहादत हुई, वो एक किस्म का आक्रमण नहीं था। तो उसके पहले की जो स्थिति थी वो स्थिति फिर से वापस आनी हमारे लिए लाजमी है। यानी अंग्रेजी में जिसको कहते हैं स्टेटस को एंटी इस्टेब्लिश होना ही चाहिए। लेकिन स्टेटस को एंटी होने तक, इस्टेब्लिश होने तक डिप्लोमेसी को या राजनय को अपना काम करने देना चाहिए। तो अगर राजनैतिक, एक बस शब्द मैं और कह दूं, मेरा मानना यह है कि हमारे राजनैतिक वर्ग को एक होना चाहिए, और इस वक्त ये लाजमी है कि सरकार की तरफ से और विपक्ष की तरफ से आपस में बातचीत हो कि और ये वो बातचीत सार्वजनिक होने की जरूरत नहीं है, कि कॉन्फिडेंस में जो स्थिति बन रही है, जो अभी तक बनी है, वो आपस में उस पर व्यूज एक्सचेंज हो, विचार बने, और देश के सामने एक राजनीतिक वर्ग की दृढ़ता आनी चाहिए। एक तो हो ना, कम से कम जो पूरा राजनीतिक वर्ग है वो एक तो हो। सिन्हा सर, आपका रिएक्शन सर, आपने भी पढ़े होंगे ये रिलीजेस, इसके बाद ये सवाल जो कांग्रेस पार्टी पूछ रही है, आपको लगा कि ये सवाल बनते हैं सर? एकदम नहीं बनते हैं जी। जिसका अपना घर में गंदगी हो वो दूसरे की तरफ उंगली नहीं उठाना चाहिए। मैं कांग्रेस पार्टी को दर्पण दिखाना चाहता हूं। अक्साई चीन 37,244 स्क्वायर किलोमीटर किसने दिया? रन ऑफ कच्छ 200 स्क्वायर किलोमीटर किसने दिया? लद्दाख 2004 और 2014 के बीच में 700 स्क्वायर किलोमीटर किसने दिया? पीओके 5180 स्क्वायर किलोमीटर्स पीओके में किसने दिया? और वो पाकिस्तान ने चीन को दे दिया। ये गिलगिट बल्टिस्तान 72,971 स्क्वायर किलोमीटर किसने दिया? पीओके 13,297 स्क्वायर किलोमीटर किसने दिया?
उसके बाद मैं आता हूं राहुल गांधी जी के व्यक्तित्व पे। पहला चीज कि कांग्रेस और सीपीसी 2008 में एमओयू साइन क्यों की? आप सोच सकती हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी एक दुश्मन देश के साथ एमओयू साइन कर रहा है। राहुल गांधी चाइनीज एनवॉय से मिलते हैं गोपनीय तरीके से। पहले तो डिनाई करते हैं कि मीटिंग हुआ नहीं, जब दबाव आता है तो मान लेते हैं। क्या बातचीत हुई आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया। ठीक है सर। जब राहुल गांधी सो कॉल्ड मानसरोवर जाने की, एक सेकंड मेरे को बोलने दीजिए, 1.5-2 मिनट और लूंगा। जब मानसरोवर जाने की तो इंडियन पोस्ट से क्यों नहीं गए, चाइनीज पोस्ट से क्यों गए? वो रफाल डील में टेक्निकल डिटेल्स किसके इशारे पे मांग रहे थे? संजय झा जब एंटी चाइना स्टैंड लेते हैं तो उनको पार्टी से क्यों सैक किया गया? अधीर रंजन चौधरी का डिलीट क्यों किया गया? जब स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस के वो सदस्य हैं, 11 सितंबर से 11 मीटिंग हुए, क्यों नहीं अटेंड किया? जो लोग की ये सोच है कि उनको खाली चाहिए पॉलिटिकल ड्रामाबाजी करते रहो और किसी तरह से मोदी जी को नीचे दिखाते दिखाते उस प्रयत्न में ये फौज का भी मोराल डाउन करते हैं और फौज के लिए हित करते हैं और राष्ट्र हित में बात नहीं करते। ये दुर्भाग्य है। ये खाली ड्रामाबाजी है कि न्यूज में बने रहो। और ये गलवान किसके ये गया, किसके कारण पूरा गलवान चला गया PP-14 छोड़ के? बताया ना बुरी सभासद ने। और एक एक करके कई सवाल जो यहाँ पर कांग्रेस पर दाग दिए हैं। मैं प्रोफेसर गौरव वल्लभ के पास आऊं और उनसे इनका जवाब लूं, क्योंकि जो बात जहां से शुरुआत की थी सेना साहब ने कि एकदम नहीं बनते, उससे पहले मुझे लगता है जल्दी से एक एक रिएक्शन डॉक्टर अजय आलोक और संगीत रागी साहब से। डॉक्टर अजय आलोक पहले आप आइए, फिर आखिरकार कांग्रेस की मंशा को किस तरीके से समझा जाए? जब सवाल बनते ही नहीं तो कांग्रेस ये सवाल खड़े क्यों कर रही है? डॉक्टर अजय आलोक। अरे नहीं रोमाना जी, आप इसमें 2 एंगल करके देखिए। मैं बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी 2 सेपरेट एंटिटी हैं। अलग बात है कि राहुल गांधी या गांधी परिवार के कुछ भक्त लोग जो हैं वो पूरे गांधी परिवार को कांग्रेस पार्टी बना दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अलग है। बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, हमारी भी बात होती है कांग्रेस के सीनियर नेताओं से। एक अजीब सा शगुन हो गया है, सब घबराते हैं कि राहुल गांधी अब क्या बोलेंगे, कल क्या बोलेंगे। वो कहावत है ना हिंदी में, तू रेल सी गुजरती है मैं पुल सा थरथराता हूं। राहुल गांधी के बोलने से विपक्ष को अब उतनी चिंता नहीं होती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी थरथराने लगती है कि क्या बोला, अब क्या बोला, इसको कैसे डिफेंड करेंगे। अब मुसीबत आ जाती है गौरव वल्लभ पंत जैसे लोगों की। अब न्यूज में बनने के लिए इस तरह की जो बातें करते रहते हैं, इससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नुकसान हो रहा है। ये 52 से 5 पे आने की कहानी है। छोड़ रहे हो क्या? और देखिएगा स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि 52 से 5 का जर्नी कैसे रहा 2019 से 2024 के बीच में। तो चलिए गौरव वल्लभ जी पुल से थरथरा के बोले, राहुल गांधी को डिफेंड करें। मुझे आज सिर्फ हंसना है। चाइना वापस जा रहा है, पूरा देश देख रहा है, अमेरिका भारत की नकल कर रहा है, 59 है तो अमेरिका भी बयान कर रहा है, लेकिन नहीं, गौरव वल्लभ ने हंसना शुरू कर दिया है। प्रोफेसर गौरव वल्लभ से मैं जवाब लूं उससे पहले आइए जल्दी से प्रोफेसर संगीत रागी साहब, आप भी अपनी बात रख दीजिए सर, फिर एक साथ जवाब लेंगे प्रोफेसर गौरव वल्लभ से। देखिए मैं अजय आलोक जी की बात से मैं सहमत हूँ और ये पहले दिन से मैं कह रहा हूँ कि पूरा विपक्ष को कांग्रेस पार्टी के साथ मत जोड़िए, कांग्रेस पार्टी को भी गांधी परिवार से अलग करके देखिए। राहुल गांधी ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके 3 विश्लेषण किए जा सकते हैं। एक तो पॉलिटिकल तौर पे वो बहुत इनकॉम्पिटेंट, और इनकॉम्पिटेंट आदमी कभी भी सार्वजनिक जगहों पर जैसे डिफेंस कमेटी की वहां पर वो कोई नई बात नहीं दे सकते हैं, कोई नई बात कह नहीं सकते हैं, वो कोई डिस्कशंस को कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, वो उनमें कॉम्पिटेंस नहीं है। इसीलिए वो बार बार डिफेंस कमेटी की वजह से भागते हैं। संसद में भी आपने देखा होगा किसी एक भी मुद्दे पर ऐसा लगा हो जो राहुल गांधी ने 15 साल में एक अच्छी बहस की शुरुआत की हो, किसी को भी, ये कांग्रेस के लोग भी कहते हैं, उनसे वो सहमत नहीं है। दूसरा एक इसका मनोवैज्ञानिक पहलू है। देखिए एक बच्चा यदि बार बार वही सवाल करे, बिहार में हम उसको बोलते हैं बच्चा, ठीक है कि नहीं, वो राहुल गांधी वही सवाल को भिन्न भिन्न वाक्यांशों के द्वारा वो लगातार पूछते थे। लगता है किसी जैसे उनके पास एक उन्होंने तय कर लिया था कि हम काम करना है और न्यूज में बने रहना है।
ठीक है सर, आप जो बात कह रहे हैं, आप जो बात कह रहे हैं बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं रागी साहब। और आप जो बात कह रहे हैं ना, दरअसल उसका आधार भी मुझे लगता है दर्शकों को देखना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से जिस तरीके से बार बार सवाल पूछे जाते हैं, इस बार भी जो राहुल गांधी ने ट्वीट करके सवाल पूछा कि भाई क्या यथापूर्व स्थिति बनाए रखने पर जोर क्यों नहीं दिया गया, गलवान घाटी की क्षेत्रीय संप्रभुता का कोई उल्लेख क्यों नहीं किया गया, ये सवाल इसलिए पूछा जाता है प्रोफेसर गौरव वल्लभ क्योंकि प्रधानमंत्री देश के वो देश को आश्वासन देते हैं बार बार। मुझे लगता है जल्दी से हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान यहां पर सुना देना चाहिए और इसके बाद प्रोफेसर गौरव वल्लभ से हम जवाब लेंगे। सुनाइए जरा। हमने जहां एक तरफ सेना को अपने स्तर पर उचित कदम उठाने की छूट दी है, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात दो टूक स्पष्ट कर दी है। भारत पीस और फ्रेंडशिप चाहता है, लेकिन अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। तो क्षेत्रीय संप्रभुता की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते आए और जब वो लद्दाख गए तो वहां पर उन्होंने बाकायदा इस बात को कहा कि लद्दाख का ये हिस्सा देश का माथा है। बावजूद इसके कांग्रेस जब इस तरीके के सवाल करती है तो फिर प्रोफेसर गौरव वल्लभ, क्या इसे राजनीतिक मौकापरस्ती कहा जाएगा? बट आवर पॉइंट इज इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ is not an issue between BJP and Congress, and it is an issue for all political parties. बहुत आवश्यकता और बहुत अहम है, मैं इसकी महत्ता को नकारता नहीं, लेकिन कहां से वापस जा रहा है? इसका मतलब अंदर आए थे, तो फिर प्रधानमंत्री जी का नो इंट्रूजन कहना ऑल पार्टी मीटिंग में, क्या वो कहीं ना कहीं विसंगति नहीं पैदा करता? कोई भी सरकार का कदम हो इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की संप्रभुता को बचाने के लिए, हमारी आर्म फोर्सेस को मजबूत करने के लिए, आर्म फोर्सेस के मोटिवेशन के लिए, आर्म फोर्सेस का मोराल बढ़ाने के लिए, आर्म फोर्सेस को सुसज्जित करने के लिए समाजवादी पार्टी उसके हक में है। तो भारत चीन विवाद पर देश के कुछ और राजनीतिक दलों को आप सुन रहे थे, उनसे अलग आवाज भी और सवाल भी राहुल गांधी के। ऐसे में कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं इस चर्चा में। गौरव वल्लभ जी, फिर भारत चीन मुद्दे को क्या राहुल गांधी ने बीजेपी बनाम कांग्रेस का मुद्दा बना दिया घरेलू राजनीति में अपने पैर जमाने के लिए? सर रोमाना जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल पे और हमारे पैनल पे जो सिन्हा साहब बैठे हैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने जब 2013 में बीजेपी ज्वाइन की थी, आज वो प्रवक्ता भी बन गए हैं, क्योंकि बीजेपी का आज कोई प्रवक्ता नहीं है। सिन्हा साहब जो फौजी हैं उनको बहुत बहुत बधाई बीजेपी के प्रवक्ता नियुक्त होने पे। अब सर आप सर्टिफिकेट मत बांटिए ना। नहीं, प्रोफेसर गौरव वल्लभ, ये अच्छा नहीं लगता है सर, आप इस तरीके का पर्सनल आप अटैक करेंगे। आप सिन्हा साहब भी आपको जवाब देंगे, मेरा सवाल तो पीछे रह गया। सिन्हा साहब आप प्लीज जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं दोबारा प्रोफेसर गौरव वल्लभ के पास। मैंने तो बात ही नहीं, आपने कह दी ना बात, अब आपको जवाब देना पड़ेगा। आइए सिन्हा साहब प्लीज जवाब दे दीजिए। बीजेपी का कौन है रोमाना जी, आज प्रवक्ता कौन है? सिन्हा साहब है। रोमाना जी एक सेकेंड, रोमाना जी पहले इनको चुप कीजिए। रोमाना जी इनको चुप कीजिए पहले। सर रोमाना जी, सर आपने जिसे सर्टिफिकेट दिया है बीजेपी के प्रवक्ता का, अब उसकी बात सुनने की हिम्मत तो रखिए ना। यहाँ पर बीजेपी का प्रवक्ता कौन है ये मुद्दा नहीं है। यहाँ पर सर आपने जिसको सर्टिफिकेट दिया है उसकी बात आप सुन लीजिए। सर प्लीज प्रोफेसर गौरव वल्लभ प्लीज आइए सिन्हा साहब। रोमाना जी कहाँ आएंगे? मैंने तो बधाई दी है। रोमाना जी, मैं जरा पंत जी को दो बात कहना चाहता हूं। मैं रिटायर्ड जनरल हूं फौज का। मैंने 38 साल फौज में नौकरी किया एज ए कमीशन ऑफिसर। इसमें इनको कोई शक है क्या? इसमें इनको कोई शक है? पहले इनको चुप कराइए। पहले रोमाना जी पहले चुप कराइए। रोमाना जी इनको चुप कराइए। कौन किसको क्या कह रहा है उसका हिसाब करने के लिए हम यहाँ पर नहीं बैठे हैं ना। प्रोफेसर गौरव वल्लभ, आप कभी इस तरीके की बात करते नहीं। आज जब आप इस तरीके की बात कर रहे हैं सर, तो दर्शक को लग रहा होगा क्या हो गया प्रोफेसर साहब को? तर्क गायब हो गए क्या प्रोफेसर साहब के पास? क्या प्रोफेसर साहब गिर गए क्या?
प्रोफेसर साहब के पास जवाब नहीं है क्या? क्या प्रोफेसर साहब कांग्रेस के बैकफुट पर आने की वजह से अब विकेट जो है वो हिट विकेट करके वापस पवेलियन लौटना चाहते हैं क्या? ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। सर जरा सा सिन्हा साहब को सुनिए, फिर आपके पास आ रही हूँ। प्रोफेसर गौरव वल्लभ, मुझे आवाज हल्की करानी पड़ेगी आपकी। सिन्हा साहब आइए प्लीज। मैंने तो बधाई दी थी। इनका आवाज हल्की कीजिए, इनका हल्का आवाज हल्की कीजिए। रोमन्ना जी, मैं 2 बिंदुओं पे टिप्पणी करना चाहता हूं। पहली बात कि मैंने फौज में एज ए कमीशन ऑफिसर 38 साल नौकरी की, इसको कोई डिनाई कर सकता है क्या? जब मैं फौज में था तो मैं अपॉलिटिकल आर्मी का हिस्सा था, उस समय मैं पॉलिटिक्स में नहीं कुछ टिप्पणी कर सकता था। बट रिटायरमेंट करने के बाद मैं पूरी तरह स्वतंत्र हूं, मैं एक नागरिक हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं बीजेपी का प्रवक्ता बन सकता हूं, किसी भी पार्टी का प्रवक्ता बन सकता हूं। ऐसी पार्टी जो राष्ट्र हित में काम करती है, राष्ट्र को पूरी तरह से सुरक्षित कर रही है, जिसने इतने मॉडर्नाइजेशन के क्षेत्र में काम किया, वेलफेयर किया। मोदी जी जाके दिवाली में और -60 में सियाचिन में जाके फौजियों के साथ चाय पीते हैं, मैं उसका क्यों नहीं सम्मान करूं, उनका क्यों नहीं सम्मान करूं? तो मैं रिटायरमेंट के बाद क्या कर रहा हूं, ये कांग्रेस से मुझे पूछ के करना पड़ेगा। क्या कांग्रेस में रिटायर्ड फौजी नहीं है क्या? सर आपने बहुत स्पष्ट तरीके से अपनी बात रख दी। अब प्रोफेसर गौरव वल्लभ मुद्दे पर आ जाए सर। ये क्या गोविंद वल्लभ घरेलू राजनीति में अपने पैर जमाने के लिए राहुल गांधी ने भारत चीन विवाद को बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का मुद्दा बना दिया। सर स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होती है, उसमें राहुल गांधी शिरकत नहीं करते हैं एक बार भी। रोमाना जी, सवालों से भाग नहीं रहा हूँ, पर मैंने एक सवाल पूछा। सिन्हा साहब बीजेपी ये खुद कह रहे हैं मैं हूँ, तो आप क्यों नहीं दिखाती रोमाना जी की ये प्रवक्ता है? इनको कितना बुरा लगता होगा? प्लीज आगे बढ़ जाइए आप। उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया, आपने जो सवाल पूछा उस पर उन्होंने जवाब दे दिया। है जो महिलाओं के लिए आप शब्द बोले एक निजी चैनल पे और इनको चालू शो में बाहर किया था। वही सिन्हा चैनल पर जहाँ पर बैठे हुए हैं, जहाँ आपसे सवाल हो रहे हैं, उन सवालों का जवाब तो दे दीजिए। आप तो बिल्कुल सच करके दिखा रहे हैं। डॉक्टर अजय आलोक ने जो कहा था कि राहुल गांधी बयान देकर चले जाते हैं और प्रोफेसर गौरव वल्लभ जो है फिर डिबेट शो में बैठकर थरथराते हैं कि कैसे जवाब देंगे। वो देखिए अजय आलोक साहब मुस्कुरा रहे हैं बैठकर कि थरथराना देख लीजिए प्रोफेसर गौरव वल्लभ का। जवाब देते नहीं बन पा रहा है प्रोफेसर गौरव वल्लभ। प्रोफेसर साहब मैं समझ सकती हूँ, आपकी मजबूरी होगी, जवाब नहीं है उनके पास, इसलिए थरथरा रहे हैं, डिबेट को डाइवर्ट जवाब दे नहीं रहे, डिबेट को डाइवर्ट कर रहे हैं गौरव जी। चलिए एक मौका और देकर देखते हैं। प्रोफेसर गौरव वल्लभ प्लीज आइए, जवाब दीजिए, वरना ऐसा लगेगा आपके पास जवाब नहीं है। मैम मैं सिन्हा साहब का जवाब भी दूंगा, पर अजय जी और जो संगीत जी ने सवाल पूछे उसके जवाब जी। संगीत जी ने कहा राहुल गांधी जी ने क्या बताया उनकी विश्वसनीयता। रागी जी सबसे पहले कोरोना की चेतावनी किसने दी? कोरोना के आर्थिक पहलू पे क्या देश को प्रभाव होगा इसके बारे में किसने बताया था? उस समय चेत जाते ना रागी जी, और मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में समय नहीं लगाते तो आज कोरोना के मामले नंबर 3 पे नहीं होते हम दुनिया में। दूसरी बात जो काटजू साहब ने बात करी, जो जिनका मैं बेहद रेस्पेक्ट करता हूँ, उन्होंने एक लाइन में सारा चीज बता दी पूरी आपके दर्शकों कि स्टेटस को एंटी लिखना चाहिए था, वो जरूरी है। वही तो राहुल गांधी जी पूछते हैं। अरे जब राजधर्म की बात जब वो वाजपेयी जी नहीं बता पा रहे हैं, जो बात तो हमने बताई है। विवेक काटजू जी का नाम लगाकर वो कह रहे हैं उन्होंने वो कहा ही नहीं। नहीं मैंने कुछ और कहा, मुझे बताने आप वापिस बोलिए काटजू साहब, आप एक बार वापिस बोलिए। मुझे लगता है हमें प्रोफेसर गौरव वल्लभ और विवेक काटजू साहब को फ्रेम में ले आना चाहिए और जरा सुनाना चाहिए दोनों की बात को। जी काटजू साहब आइए। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा, साहब की सुन लूंगा मैं एक बार। मैंने प्रोफेसर साहब मेरी बात मुझे कहने की इजाजत तो दे दें। जी मैंने ये कहा कि हमें संतोष तभी मिलेगा बहैसियत देश जबकि स्टेटस को एंटी रिस्टोर होगा। मैंने ये जो आपने जो बात कही थी वो स्टेटमेंट की कही थी, मैंने स्टेटमेंट के संदर्भ में ये बात नहीं कही थी। मैंने ये वो तो डिप्लोमेसी में स्टेटमेंट आती हैं जाती हैं, मैंने बहुत स्टेटमेंट लिखी है जब मैं काम कर रहा था। हमें एंड प्रोडक्ट पे देखना है। एंड प्रोडक्ट ये है, तो मेरी बात तो मुझे कहने दे, टोके मत इस वक्त, 1 मिनट सब्र कर ले। मैंने बस ये कहा कि बहैसियत देश, और मुझे ये विश्वास है कि सरकार को भी तभी संतोष मिलेगा और देश को तभी संतोष मिलेगा कि जब जो भी कदम चीन ने उठाए हैं वो कदम वो पूर्ण रूप से वापस ले और स्टेटस को एंटी रिस्टोर हो। मेरा मानना है कि सरकार का भी यही उद्देश्य है।
ये तो मेरे ख्याल अब से मैं हर ज- भारतवासी चाहता है, मैं जो बात जवाब- यहाँ पर मैं काजू जवाब साहब दूं? दे रहे हैं। लेकिन अब मैं सवाल जवाब आपसे जो हम बार बार पूछ रहे हैं, जिसका जवाब मैंने- देने मैं से आप बोल बच रहे हैं सकता हूं। प्रोफेसर गौरव वल्लभ, क्या रोमाना जी, राहुल मैं बोल गांधी घरेलू राजनीति में पैर जमाने के लिए भारत चीन विवाद को बीजेपी बनाम कांग्रेस विवाद बना रहे हैं? मैं तीसरी बार ये सवाल दोहरा रही हूँ। काटजू साहब ने क्या बोला कि हर व्यक्ति को आत्मसंतोष जब भी मिलेगा जब स्टेटस को एंटी रिस्टोर होगा। राहुल गांधी जी ने क्या लिखा कि क्या स्टेटस को एंटी को इंसिस्ट नहीं करना चाहिए था? ये सवाल पूछा है देश से। क्यों नहीं देश ने स्टेटस को एंटी को इंसिस्ट करने की बात कही? क्यों गलवान घाटी में 20 लोगों की जब शहादत हो जाती है उस पर हम अपनी बात नहीं कह पाते डिप्लोमेटिकली? क्यों चाइना अपनी बात में कहता है कि गलवान घाटी में जो भी हुआ वो सही था? क्यों चाइना ये कहने की हिमाकत करता है उस बातचीत के बाद कि जो गलवान घाटी की घटना है वो हमारी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी में आता है चीन की, जबकि बरसों से जब से देश आजाद हुआ है कभी गलवान घाटी पे कोई डिस्प्यूट ही नहीं रहा है। ये अच्छा। बातें पूछिए, राजधर्म की बात पूछिए, इसमें क्या गलत है? ठीक है, रोमाना जी? ठीक है। और आज अगर आज देश के आज लिए आप जिस सवाल स्थिति में पूछना हैं वो गलत है, दर्शक समझ तो रहे हर हैं। विपक्ष बार बार भी जो मैं गलत है। सवाल पूछ रही हूँ उसके जवाब में आप किस तरीके से बात को घुमा रहे हैं मेरा दर्शक देख रहा नहीं, है। आप बोलिए अब ना, आप थोड़ा रोमाना जी। संयम से दो और मेहमान जो अपनी बात रखना चाह रहे हैं जी, उनको मैं सुन पूरी लीजिए। बात सुनूंगा, जल्दी से आ आपकी जाइए तरह। संगीत रागी साहब, उसके बाद डॉक्टर अजय आलोक के पास आ रही हूँ मैं। रुमाना एक तो दाद देनी पड़ेगी रोमाना जी, कांग्रेस मुझे के भी टाइम चाहिए। प्रवक्ताओं को, जो राहुल गांधी जैसे दया के पात्र बेचारे रोज अपनी सफाई देते हैं। दूसरी बात, एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के अंदर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों के बीच में परिवार के अंदर की सत्ता संघर्ष चल रहा है। कांग्रेस के कुछ मिनिस्टर, एक मुख्यमंत्री जो है वो प्रियंका गांधी के लिए लॉबी कर रहे हैं, दूसरा एक मुख्यमंत्री है जो राहुल गांधी के लिए लॉबी कर रहे हैं। कई ऐसे बड़े बड़े नेताओं ने मुझे ट्वीट कीजिए और उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी को आप अटैच कीजिए। चलिए सर, देखिए, सर इटली अभी के हम अंदर डिबेट प्रियंका गांधी को छोड़ देते हैं। जिस मुद्दे पर कर रहे हैं उसी पर रखते हैं। सत्तात्मक सुलझते सीमा विवाद पर सवाल क्यों, संविधान की शपथ में इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। बिना वक्त गवाए सीधे रुख करते हैं। डॉक्टर अजय आलोक हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अजय आलोक, लोकतंत्र को तो मजबूत बनाते हैं ना सवाल, फिर राहुल गांधी के सवालों पर आपत्ति क्यों? देखिए, राहुल गांधी के सवालों पे कोई आपत्ति नहीं है। सवाल अगर गौरव पूछते हैं तो बड़ा सस्पेंस रहता है कि गौरव रिसर्च करके आते हैं, पढ़ लिख के आते हैं, समझदार व्यक्ति हैं। मुझे लगता था कि हमारे बिहार के तेजस्वी यादव जो हैं, तेजू बाबा, वो शायद राहुल गांधी से इंप्रेस हो गए हैं क्योंकि कम पढ़े लिखे हैं। लेकिन अभी यहाँ उल्टा हो गया है। लगता है राहुल बाबा तेजू बाबा से इन्फ्लुएंस हो गए। कुछ चीज पे पढ़ाई लिखाई करके आते ही नहीं है। गौरव वल्लभ जी तो पढ़े लिखे हैं। अभी कह रहे थे कि गलवान वैली में आज तक चीन ने कभी कब्जा नहीं किया, आज क्यों किया? अरे गौरव जी, ये इसलिए कब्जा हुआ क्योंकि 2002 में जो सड़क बननी थी दौलत बेग ओल्डी रोड, उसको 2009 में कंप्लीट होना था। वो 2013 तक मात्र 110 किलोमीटर बनी। 13 से लेकर 20 तक में आज गलवान वैली की सड़क पूरी कंप्लीट हो गई है, दौलत बेग ओल्डी रोड, जिसके कारण हम पीओके पे नजर रख सकते हैं। ये चाइना को खटक रहा है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसीलिए चीन का गलवान वैली में इंटरफेरेंस हुआ। हाँ, राहुल गांधी और प्रीडेसेसर्स की तरह अगर मोदी सरकार चलती तो कोई लड़ाई नहीं होता, यकीन मानिए। ना डोकलाम में विवाद होता, ना यहाँ विवाद होता। जमीन मांग रहा था चीन, दे देते। जी जी जी। दे देते, क्या जरूरत थी लड़ने की? गौरव वल्लभ, ना शहादत होती, ना लड़ाई होती, आराम से शांति बनी रहती। देश को मजबूती दे रही है, देश की सीमाओं को सुरक्षित कर रही है। आप लोग सवाल पूछ रहे हैं सर, फिर हम आपसे सवाल पूछते हैं तो आपको इससे परेशानी होने लगती है सर कि ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? अजय जी, आपने जाने अनजाने, मुझे पता नहीं, पर सच बोल दिया अभी अपनी बात में। अजय, आपने कहा इसलिए कब्जा हुआ। अरे प्रधानमंत्री जी तो ये मान ही नहीं रहे। अजय जी, अपने शब्द वापस ले लो, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे, गठबंधन टूट सकता है। शब्द वापस ले लो रोमाना जी, मैं एक ऑप्शन देता हूँ इनको। तो ये तो कह रहे अभी आपने मेरे शब्द मुझे याद रहते हैं। मैंने कहा कि आप जो बार बार बोल रहे हैं गलवान वैली पे कब्जा हुआ, तो गलवान वैली पे चीन की आज तक नजर नहीं पड़ी थी। मैंने वो कहा कि चीन की नजर इसलिए पड़ी क्योंकि दौलत बेग ओल्डी रोड बन गया है। रोमाना जी, मैं तो अच्छा ठीक है वो आपको करेक्ट कर रहे थे, अब आप अपनी बात रख लीजिए। ठीक है, अपनी बारी पे बोले। और जहां तक सवाल है, क्या मैं आज फिर पूछता हूँ अजय जी, क्योंकि मैं भी आपका सम्मान करता हूँ, प्रोफेसर रागी जी का भी सम्मान, और काटजू जी तो मतलब देश के बड़े राजनयिक, देश पूरा सम्मान। क्या ये सवाल पूछना
कि स्टेटस को इंसिस्ट क्यों नहीं किया? ये गलत है। देश को ऐसा क्यों लगता है? अजय आलोक जी, सर, समय मेरे पास इतना ही है, समय मेरे पास इतना ही है, लेकिन गौरव वल्लभ पलटकर आपसे भी तो सवाल पूछा जाएगा कि कांग्रेस पार्टी को ऐसा क्यों लगता है कि स्टेटस को एंटी को लेकर कोई इंसिस्ट भारत की तरफ से नहीं किया गया? क्यों अपने आप में इस तरीके के ख्याली पुलाव जो है वो कांग्रेस पार्टी बना लेती है? ये सवाल भी जायज है भाई, पूछा जा सकता है।